बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का मौजू है बयान हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल अंबिया के मौजे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक रिवायत में है हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और एक दूसरी रिवायत में आया है कि अरमिया की औलाद में से है। और अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल में और पैगंबरों में बरगजीदा किया था। अल्लाह ताला फरमाता है कि तर्जमा, तेरे रब की मेहरबानी का अपने बंदे ज़िक्रिया पर इसने अपने परवरदिगार को पुकारा। ऐसा ये नहीं अपने दिल में ही दुआ की या पुकारा, अकेले मकान में छुपकर, इस वास्ते कि वो बुढ़ापे में बेटा मांगते थे। अगर इनको बेटा ना मिले तो लोग हंसें। जब वो बूढ़े हुए, फरजंद के वास्ते सारा अपना सजदे में रख कर कहा। हजरत ज़िक्रिया ने अपने परवरदिगार से कहा, मेरी तहकीक सुस्त हो गई हैं, हड्डियां मेरा और शोला मारा, मेरे सर ने बुढ़ापे यानी बाल सफ़ेद हो गए, और मैं तो इससे शर्मा कर फरजंद मांग रहा हूँ कि मैं बदनसीब ना हूँ और मेरी मौत के पीछे लोग मुझको ताना ना दें। ये भी तुझे मालूम है कि मेरी बीवी बांझ है, बस ए खुदा अनायत फरमा, मुझे एक साल और खूबसूरत फरजंद दे, और वो मेरा वाली हो, वारिस हो, और औलाद यकूब का भी वारिस हो, और फरजंद भी तेरी पसंदीदा हो। बस हजरत ज़िक्रिया की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, और अल्लाह ताला ने फरमाया था, जमा है ज़िक्रिया, हम खुशखबरी देते हैं कि तेरे एक लड़के की के नाम इसका याया है, नहीं पैदा किया हमने पहले इस नाम का कोई भी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बोले, ऐ रब, कहाँ से होगा, मुझको लड़का और औरत मेरी बांझ है, और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा जिस्म भी अकड़ गया है। आने वाले फरिश्तों ने कहा, ज़िक्रिया, अल्लाह ताला ने यूं ही फरमाया है, वो फरमाता है कि ये चीज़ मुझ पर बहुत आसान है, क्या गौर, तूने इससे पहले तुझको बनाया और कोई हकीकत ना था। ये सुनकर हजरत ज़िक्रिया बोले, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बे ताला, ठहरा दे मुझको कोई निशानी। कहा, रब ने निशानी दे रही है कि तू लोगों से 3 दिन रात बात ना कर सकेगा तो बिल्कुल सेहतमंद होगा, और तेरे जिस्म को कोई भी गजंदा ना होगा। बस ज़िक्रिया ने 3 दिन रात लोगों से बात नहीं की, और पूरे 9 महीने बाद याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और 4 बरस तक हजरत याह्या बाहर नहीं निकले और ना ही किसी लड़के के साथ खेले। और इनकी माँ कहा करती थी, ऐ बेटा, क्यों नहीं बाहर लड़कों में खेलते। बोले, ऐ मेरी माँ, अल्लाह ताला ने मुझको खेलने के वास्ते नहीं पैदा किया, जिस वास्ते मुझको पैदा किया है वो ही काम कर लेना चाहता हूँ। ये बात बार बार कहते थे और फिर दिन रात रोते थे। ये देखकर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज की कि हजरत याह्या हर वक्त रोता रहता है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मुझसे 1 सालिया बेटा चाहा था और मैंने तुझको वैसा ही दिया, और तूने ख्वाहिश की थी कि वो मेरी इताअत करे, और बेशक ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ये सुनकर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का शुक्र बजा लाए, और फिर कौम बनी इसराइल को वाज नसीहत करने लगे। एक दफ़ा वो कौम बनी इसराइल को नसीहत फरमा रहे थे कि इनका बेटा भी एक गोशा में बैठा हुआ सुन रहा था।
حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت جہنم کے عذاب کا آغاز کر رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ بیان سنا تو ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی۔ پھر ایک آدمی نے خبر سنا دی اور ماں نے ان کو جا کر اپنے مکان میں لایا، اور حضرت یحییٰ کی عمر اس وقت 7 برس کی تھی، اور انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے فساد برپا کر دیا اور وہ لوگ بے شر چلنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے، لیکن وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت کے تنے میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک دفعہ دشمنوں نے تعاقب کیا، آپ نے درخت کے تنے میں جا کر پناہ لی۔ اس وقت شیطان نے انسان کی صورت میں ان کافروں کو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے تنے میں گھس گئے۔ یہ سنتے ہی ان کافروں نے ایک آرا بڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے لگے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سر میں جب آرا لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام اف کر کے اٹھے۔ فوراً اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر سے خارج کر دوں گا۔ تو نے اس درخت سے پناہ کیوں مانگی، اور اب اس درخت سے مدد مانگ یا تو برداشت کر۔ بس حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک بھی نہیں کی اور اپنی جان اس طرح خدا کو سونپ دی۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی، اور کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے دینا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔